नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रश्मि ज्योति ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरे ब्लॉग का विषय है रिफाइंड तेल और वनस्पति घी। इसकी उत्पत्ति के कारण कौन से वो लोग इसके उत्तरदायी हैं, विशेष तथ्यों के साथ। सर्वप्रथम मैं रिफाइंड तेल की बारे में आपको बताती हूँ। रिफाइंड तेल, इसको बनाने की प्रक्रिया तो देखिए। मिल कारखानों में इसके सारे ज़रूरी तत्वों को जलाकर खाक किया जाता है। इसे रसहीन गंधहीन तैयार किया जाता है। इसे स्वादिष्ट बनाने हेतु खाद्य तेलों को मिलाया जाता है ताकि पता न चले। जैसे मूंगफली का तेल, थोड़े मात्रा में निकाला गया मूंगफली का शुद्ध खाद्य तेल को मिलाया जाता है ताकि पता न चले। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की और अधिक पैसा कमाने की ऐसी मानसिकता स्वयं के स्वास्थ्य को नहीं छोड़ा तो प्रकृति को क्या छोड़ेगा। अधिक पैसा कमाने की होड़ इसके बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है। आगे क्या होगा ईश्वर जाने। ऐसी चतुराई किस काम की जो मानव जीवन को जीवन देने के बजाय सीधे मौत के करीब पहुंचाने के लिए तत्पर खड़ी है। न जाने कहां से ऐसी सोच पैदा कर रहा है कि मनुष्य अपने ही विरुद्ध षड्यंत्र तैयार कर रहा है। इसमें जरा भी संदेह नहीं। मिल कारखानों में ये जो रात दिन मशीनें चलती रहती हैं, लोगों को भ्रम होता है कि मशीनों से खाद्य तेलों का निर्माण प्रचुर मात्रा में तैयार किया जाता है। ये मिथ्या बातें हैं। वास्तविकता तो यही है कि ये मशीनें एक प्रकार से एक कार्बन की उत्पत्ति करती रहती हैं, जिसे जलाने के बाद ही पैदा किया जाता है। इसे उन खाद्य तेलों में डाला जाता है जिसे रसहीन गंधहीन रिफाइंड तेलों का आविष्कार किया जाता है, जो कि किसी काम की नहीं। सेहत के साथ ऐसा समझौता आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आखिर ये पद्धति आई कहाँ से? अवश्य ही विदेशों से यहाँ भारत में लाई गई। समूचे व्यापार का ऐसा सिलसिला जारी किया गया, लोगों से उसकी मासूमियता को छीन रही है। हमारे भारत देश के भोले सीधे साधे किसानों को यह भी समझने का सुअवसर नहीं प्रदान किया गया कि ये ब्रिटिश सरकार की ये सोची समझी योजना थी कि देश अमीर कैसे बने। जब लोग जीवित रहेंगे तब तो अमीर बनेंगे। भारत देश आज भी गरीबी और बेरोजगारी के दौर से तेज़ी से गुजर रहा है, क्योंकि उसने विदेशी रीति रिवाजों और परंपराओं को थामे हुए है। जितना भरोसा और अच्छाइयाँ उसे विदेशी सभ्यता में नज़र आ रही हैं, अपने प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को भुला देने की मानो उसने सौगंध खा रखी हो। जिस देश में श्री राम और श्री कृष्ण जैसे दिव्य पुरुष अवतरित हुए, जिन्होंने हमें हिंदू समाज में रहना सिखाया, उच्च कोटि के व्याधिया सही लेकिन फिर भी मौन रहे। सीता जी जैसी पवित्र स्त्री ने पति का साथ छोड़ा लेकिन अपने धर्म पर आरूढ़ रहीं, अपनी मर्यादा को भंग नहीं होने दिया। ऐसी महान चरित्र से आभूषित स्त्रियां केवल भारत देश में ही पैदा की जा सकती हैं, अन्य किसी देश में नहीं। ऐसी संस्कृति केवल भारत देश में ही उपलब्ध है और किसी देश में है ही नहीं और कदापि हो भी नहीं सकती। असंभव है। पग पग पर सत्य का आचरण करने वाले ऋषि परंपरा आज भी कायम है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, पूर्ण रूप से सत्यता पर आधारित है। तो ये तो रही रिफाइंड तेल की विशेषताएं। आइए अब जान लेते हैं वनस्पति घी के बारे में। ऐसी प्रक्रिया जो कि आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। ये वो प्रक्रिया है जिसमें मानसिकता को पूर्ण रूप से रौंदा गया हो, यानी स्वयं के हाथों से कुचला गया हो। इसमें भी ऐसी कार्बनिक तरल पदार्थ को ठोस रूप में अधिक मात्रा में विद्युत के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसे ही वनस्पति घी की उपाधि प्रदान की गई।
इसे भी ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार को आग्रह करके, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो भोले थे, उनकी चाल को समझ नहीं सके और स्वीकृति दे दी। तब इसका भारत में प्रचार प्रसार बड़ी ही तेजी के साथ होने लगा। लोगों को इसका स्वाद भी अच्छा लगने लगा। उस ज़माने में बड़ी ही सस्ती ही मिलती थी, 7 से 8 रुपये प्रति किलो था। सस्ती होने के कारण अंधाधुंध लोगों की खरीदारी बढ़ती गई। फिर विवश होकर भारत सरकार को भी नए नए मिल कारखानों को स्थापित करने हेतु व्यापारिक संगठनों को अनुमति प्रदान करनी पड़ी। लोगों ने ऐसी रुचि दिखाई क्योंकि वनस्पति घी काफ़ी कम कीमत में मिलने लगी थी। ऐसा दौर आया कि भारत सरकार को वनस्पति घी बनाने वाली भारी भरकम मशीनों का बाहर से निर्यात करना पड़ा, यानी मंगाना पड़ा। तब से आज तक की ये प्रक्रिया प्रतिदिन की आवश्यकता बन चुकी है, जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चलता। अब रही इसके स्वाद की विशेषता। एक प्रकार से मीठा तेल को समान मात्रा में मिलाया जाता है वनस्पति घी में। ये मीठा तेलों का निर्माण कुछ प्राकृतिक सुगंधित फूलों के रस, जो कि मंदिरों से, पूजा घरों से फ्री में हासिल, यानी मुफ्त में हासिल किया जाता है। लोगों में भ्रमित किया जाता है कि ये खाद बनाने के काम के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। पुजारियों को तो इस कचरा को हटाना होता है। वे लोग इसे बिना किसी मूल्य के इसे ले जाने की अनुमति प्रदान करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि वो इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है भारी मात्रा में देश में, वे लोग यानी पुजारी लोग सर्वथा इस बात से अनभिज्ञ और अनजान हैं। ये वनस्पति घी हार्ट अटैक को पैदा करने की 100% क्षमता रखता है। यदि इसे रोका नहीं गया तो आए दिन इस रोग से लोग ग्रसित होते रहेंगे और प्रतिदिन इसकी संख्या केवल भारत में हजारों की है। वनस्पति घी से जो भी भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता है, वो भोज्य पदार्थ सबसे पहले हार्ट यानी हृदय से होकर गुजरता है। ये हृदय में प्रवेश करने के पश्चात 2 प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न करता है। पहली तो सर्वप्रथम ये हार्ट ब्लॉकेज को एक प्रकार से झिल्ली यानी आवरण देने का कार्य बड़ी ही शीघ्रता के साथ करता है, जो आप सपने में भी सोच नहीं सकते। धीरे धीरे ये झिल्ली इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि इसका हटना मुश्किल हो जाता है। कुछ प्रक्रियाएं इसे रोकने का प्रयास अवश्य ही करती हैं, यानी शरीर में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो इसे रोकने का प्रयास वो जारी रखती हैं, लेकिन वो प्रक्रियाएं इस झिल्ली को हटा नहीं पाती और इस तरह इनकी संख्या बढ़ती जाती है और हार्ट अटैक की संभावना सुनिश्चित हो जाती है। यानी इस वनस्पति घी को बनने से नहीं रोका गया तो इस देश को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है एक दिन। ईश्वर के बिना बुलाए ही लोग भारी संख्या में मृत्यु के कतार में स्वयं को खड़ा किए हैं। तो दोस्तों, हमने रिफाइंड तेल और वनस्पति घी के बारे में जो ब्लॉग प्रस्तुत किए हैं वो सत्यता पर आधारित है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज का मेरा ब्लॉग था रिफाइंड तेल और वनस्पति घी। इस आधार पर मैंने वो सारी सत्यता को बिल्कुल प्रमाणित किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आपको मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? यदि पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदारों में इसे शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए और जो मेरे घंटी दिख रहे इसे भी प्रेस ज़रूर करिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।